दुश्मनी तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन सोई हुई नागिन को कोई छेड़ेगा तो क्या सोई हुई नागिन उसे प्यार करके थोड़ी ना आएगी। तो आदिल को छोटे बाल बिल्कुल नहीं पसंद थे? हाँ बेबी, तुम्हारा पत्ता कट गया, I'm sorry। पर्सनली मैं दिल्ली आई हूँ खुद की टिकट करके, ये हेयर लगवाने आदिल के लिए। भाई ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा। हाँ, शादी करा दो मम्मी, कोई मेरी शादी करा दो। हाय गॉड, उर्फी के पास जा रही है। वो तो मेरी चेली है, उसको लाने वाली ही मैं हूँ। बट उर्फी भी सेंसेशन है और मैं तो सबकी माँ हूँ। तेरे ड्रीम में मेरी एंट्री, मेरे ड्रीम में तेरी एंट्री, जी भर के करे रोमांस जब सोएगी सारी कंट्री। हाय राखी, वेलकम टू दिल्ली। सबसे पहले तो बताओ दिल्ली कैसे आना हुआ? दिल्ली कैसे आना हो, इस पे एक लव स्टोरी है। उफ, लोग हंसेंगे मुझ पे क्योंकि मैं डोर नेक्स्ट गर्ल जिसको कहते हैं, सीधी सादी सलवार कमीज़ में लंबे बाल, लाइट मेकअप, जैसा आदिल को पसंद है। आजकल मैं सिर्फ सजती संवरती हूँ आदिल के लिए और सपने देखती हूँ आदिल के कि वन डे इज़ गोइंग टू मैरी मी और मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। और आज आपने जो ड्रेसअप किया है वो भी आदिल के लिए ही किया है क्या? द ब्लॉन्ड हेयर, पिंक कुर्ता, लाजवाब। डेफिनेटली सब कुछ आदिल के लिए ही है। जब प्यार होता है तो पागलपंती हो जाती है। ही लव्स लाइक लॉन्ग हेयर एंड ही सेड कि आई लाइक, मैंने सिर्फ यूं ही पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ, आई मीन कैसी, मैं तो बोल्ड बिंदास ग्लैमरस बॉलीवुड से हूँ, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? बोलते क्या करूँ, प्यार तो अभी हो गया है। बट मुझे आई लाइक सलवार कमीज, वेरी सीधी सादी, वेरी लॉन्ग हेयर। एंड आई सेड लॉन्ग हेयर। देन आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड निशा लांबा, शी इज फ्रॉम दिल्ली, द्वारका में उनका सलोन है बहुत बड़ा। एंड उसके वेबसाइट में, इंस्टाग्राम पे जाके मैंने देखा कि ओ माय गॉड, ये इतने अच्छे एकदम रियल में लॉन्ग हेयर, रियल ह्यूमन हेयर लगाती है। एंड आई सेड के, फिर मैंने डीएम किया, मैंने कहा कि हाय आई एम राखी, एंड शी वाज सो हैप्पी। सर मुझे आना है, मुझे अपना मेकओवर करना है। एंड आई सेड के आई वांट टू चेंज माय लुक्स, आई वांट यू नो लॉन्ग हेयर। थोड़ी जुल्फे लहराते हुए दिखाइए राखी, क्योंकि हेयर एक्सटेंशन। यस, वाओ आदिल, इफ यू आर वाचिंग यू कैन सी शी इज लुकिंग प्रिटी। और हम यहाँ से दिल्ली से उन्हें भेज रहे हैं एकदम सज धज के। तो मुंबई देखो, आप दोनों बोल दो, मेरी सिफारिश कर दो बहनों, क्या मैंने सलवार कमीज भी पहन लिया है? सलवार कमीज भी पहना। और मुंबई एयरपोर्ट में ये आपका इंतजार करेंगे, आई गेस इस गेटअप में नहीं, बट विद द लॉन्ग स्ट्रेट हेयर जो आपको मिले। आई विल। तो निशा को बुला ले। निशा कौन है? निशा, ये ब्यूटीफुल हेयर आ गए। आई एम सो ओब्लाइज्ड कि इन्होंने मेरे को डीएम किया और मुझसे बाल लगवाने की चालक है। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैक लेडी और आई लव हर। और ये बहुत अच्छा मेरे को लगा इनका बाल लगा के। ओके, तो जब इनका डीएम आया तो कैसा रिएक्शन था? लगा तो मैं सातवें आसमान पे थी। मैं सातवें आसमान पे थी। जिस इंसान को मैं इतना एडमायर करती हूँ, जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो उस इंसान ने मुझे मैसेज किया, मुझे और अच्छा लगा। इवन मैंने निशा की स्टोरी सुनी तो शी इज सो अमेजिंग, लाइक अपने पैरों पे खुद खड़ी है, खुद का बिजनेस है, एंड शी इज सिंगल मदर एंड शी इज सो इंडिपेंडेंट। वाओ, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगता है। निशा, राखी जो है वो दुश्मनों की दुश्मन है बॉलीवुड में और दोस्त की दोस्त हैं। ये सच है। तो आप दोस्ती को लेकर क्या कहेंगे राखी के साथ? एक नंबर की दोस्ती है, बहुत प्यारी हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है, सबको इतने प्यार से रखती हैं और बहुत अच्छे। दुश्मन, अरे यार इनको दुश्मनी वैसे करोगे तो क्यों नहीं करेंगी? राखी की दुश्मनी फिर कोई भूल नहीं पाता। राखी, मुझे लगता नहीं है ये इतनी इमोशनल है, ये दुश्मन नहीं हो सकती है। कोई ज्यादा इनके ऊपर हावी हो तो बात अलग है। ये छोटी छोटी बातों से इतना खुश हो जाती है ना। दुश्मनी तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन सोई हुई नागिन को कोई छेड़ेगा तो क्या सोई हुई नागिन उसे प्यार करके थोड़ी ना आएगी। राखी इतनी छोटी सी चीज से भी खुश हो जाती है। शी इज सीरियसली वेरी क्यूट पर्सन, वेरी डाउन टू। पर्सनली मैं दिल्ली आई हूँ खुद की टिकट करके, ये हेयर लगवाने आदिल के लिए। भाई ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा। नहीं, हमने हेयर देख लिया, इट्स लुकिंग फैब। और आई गेस इस इंटरव्यू के बाद मैं और तोनाक्षी भी चल रहे हैं आपके साथ। डन डन। तुम दोनों के भी हेयर करने के, तुम दोनों के। देखो देश की लड़कियों, देखो तुम्हारा तो अभी बिजनेस अच्छा हो गया भाई। सारी देश की लड़कियां अब लंबे बाल करवाने वाली। और ये उनके लिए भी बहुत अच्छा। राखी को तो लंबे बाल चाहिए थे, पर जिनके बिल्कुल ही बाल नहीं होते उनके लिए भी ये प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। लाइक ये एक पेन दर्द है कहने के लिए कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है हार्मोन्स में, तो कभी कभी बाल नहीं होते। और लड़की की खूबसूरती बाल में होती है, हेयर में होती है।
तो कभी कभी फिर सेपरेट हो जाते हैं, तो आई फील वेरी सैड। अब डरो मत, निशा लांबा के स्पा में आ जाओ यहाँ पे और अपने लंबे बाल लगवा लो। हाँ, आई गेस निशा मैम वो आपकी तस्वीरें पुरानी वाली देखती जो हाल ही फिलहाल में आपने इंस्टा में डाली है, वो घुंघराले बड़े बड़े बाल, तो आप भी डर जाती। नहीं तो ये- नहीं, ये उसमें भी प्यारी लग रही थी, ऐसा नहीं है। राखी की इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इतनी प्यारी पर्सनालिटी है, वो हर उसमें बहुत अच्छी लगती है, हर अदा में, हर अदा इनकी निराली है। मेरी तो अदा अभी फिलहाल सिर्फ मेरे आदिल के लिए है। ये बाल, ये सलवार कमीज, ये मेकअप, ये चूड़ी है ही नहीं, सॉरी। मैं इमेजिन कर लो, ये बिंदिया, ये नखरे, ये लटके, सब आदिल के लिए है। तो आदिल को छोटे बाल बिल्कुल नहीं पसंद थे? हाँ बेबी, तुम्हारा पत्ता कट गया, आई एम सॉरी। मतलब नेशन हमेशा नेशन वांट्स टू नो हाउ दिस लव स्टोरी स्टार्टेड, राखी एंड आदिल। मेरे एक्स जो बिग बॉस में आए थे रितेश, हमारी शादी थी बट नहीं थी, हम कभी साथ में रहे नहीं। 3 साल से ही वॉज इन अब्रॉड, कोरोना का काल हो गया, 2 साल तो ही वॉज देयर, एंड तीसरा साल जब स्टार्ट ही हुआ था, एंड मैंने बहुत रो के मतलब पीछे पड़ के बोला कम वंस मीट मी कम, एंड सडनली मतलब मुंबई में आए, मुंबई में जैसे आए ना, मैंने उनको बिग बॉस में डाल दिया। मैंने कहा चलो बिग बॉस, बिकॉज मुझे एवरीबडी वाज सेइंग कि शी इज अ लायर। सच्चाई उनको लोगों को मालूम नहीं होती किसी के दुखड़ा, एंड दे जस्ट गिव अ जजमेंट, oh she is a liar, she is taking a publicity, she is not married. Guys, I'm a married, I'm a दुखियारी, and मैंने ऐसे आदमी से शादी करी, he was a NRI, he was in abroad, Belgium, Canada, blah blah blah, I don't know. So he was not meeting me, and जैसे वो आया मैंने उसे बिग बॉस में डाल दिया, एंड बिग बॉस में जब उसका फटा तो फिर सबका दिल फटा। तो मतलब ये ऐसा बॉम्ब था, तो बहुत खतरनाक फटा, you know? तब हाँ आपने भी देखा, जब बाहर आने के बाद एविन मैं उनके साथ रही नहीं तो मुझे नहीं पता, बट ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड। बाहर आने के बाद आई सेड सॉरी, अब नहीं जमेगी, अब नहीं जमेगी, अब तू तेरे रास्ते, अब तो आना ही मत, मैं मेरे रास्ते। और आई वॉज इन अ डिप्रेशन कि यार मेरे से क्या गलती होगी, इतनी बड़ी ठोकर लग गई शादी की। फिर मैं सोचा अरे सब ने, मेरे दोस्तों ने बोला बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है, मैंने बोला यार मैं लड़कियों को समझाने वाली के ब्रेव बनो, ये बनो, मुझसे ही गलती हो गई। चलो ठीक है, गलती हो गई, सुधार ली। एक डिप्रेशन में थी, सडनली आई मेट आदिल इन वन ऑफ द शो, एंड 9 मटक्का हुआ। तो नहीं प्रपोज भी सुनो, लव स्टोरी ए साइड का। हमारी रोज बातें होती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, डिप्रेशन में चली गई, बहुत बुरा, यू नो, खाना ना खा जाए ही नहीं अंदर कि मैं करूँ क्या अब जिंदगी में। इंडियन है ना हम लोग, ऐसा लगता है अरे एक शादी टूट गई, हाय अब जीने की जरूरत नहीं, अब ये लोग ताने मारेंगे, और किसी को पता ही नहीं कि एक रात तक गुजारी नहीं मैंने उनके साथ, यू नो, ये तो पता ही नहीं है किसी को। तो फिर आई मेट आदिल, एंड रोज आदिल से एक महीने बातें करती रही, एंड आदिल की सिस्टर एंड उन्होंने मुझे बोला कम टू मैसूर, थोड़ा घुमाते फिराते हैं, मैसूर महल ये दिखाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा राखी तू यहाँ रहेगी मर जाएगी डिप्रेशन में। मैंने कहा जा मैसूर जा, बहुत खूबसूरत है। मैं मैसूर गई तो मैसूर पैलेस में आदिल ने मुझे BMW कार गिफ्ट करी। आए हाय, ऐसे बॉयफ्रेंड नहीं है, सबको मिले। Only one person. आई एम लकी, वेरी आई एम लकी। मैंने कहा गॉड ओके दिस वाज योर प्लान, लेकिन बीच में मैंने गुफफ किया था 3 साल का, आई एम सॉरी गॉड, मुझे नहीं पता। एक्चुअली ये पहले से ही हमारा होना था, बिकॉज मेरे जो ही इज माई सोलमेट, आदिल इज माई सोलमेट। उसकी बॉडी में जितने स्कार्स है ना, मेरी बॉडी में उतने ही वही जगह पे स्कार्स है। मोल है यहाँ पे बैक में इतना, उधर उसे मोल है, अंडर आर्म्स में एक मोल है, उसको वहां पे मोल है, उसको तिल है, यू नो, फेस पे मुझे भी है सेम। एंड हम दोनों का नेचर सेम है, दोनों सेजिटेरियस है। आई एम आल्सो सेजिटेरियस, इसलिए तो नहीं बन बट रही। तुम आदिल को देखना भी मत। अच्छा बिल्कुल नहीं। तो अभी आदिल और राखी की शादी का कोई प्लान है? स्वयंवर शादी तो मेरी हो चुकी है, दिल से। हाँ निकाह पढ़ना है बहुत जल्दी, उन्होंने कहा December 14, ए नाइस, उनका बर्थडे है। यस। वैसे आदिल को आप यहाँ पे लाएंगे फिर निशा के पास? For the- डेफिनेटली बहुत प्यारे हैं। निशा के भाई है अभी वो, हम दोनों को मिलाने वाले ही आदिल है। इन्होंने मुझे भी DM किया था, आदिल को भी किया था, तो आदिल ने मुझे इनका फिर नंबर दिया कि दिस इज हर नंबर, कॉन्टैक्ट हो।
उसने दिया है करके फॉर मैंने कहा वाह गिव मी मैंने उससे डीएम किया था करके मैंने बोला हेयर के लिए बिकॉज इतने डीएम मुझे आते हैं जो सीएम भी डर जाते हैं तो इतने डीएम मुझे आते मैं किस किस के देखूंगी क्योंकि क्या पता चला एयरपोर्ट में आपको देख के पसंद कर लिया और तुरंत ही नहीं दिल्ली वापस चलो निशा से मैं भी अपना हेयर करवाऊंगा निशा So sweet. हाँ डेफिनेटली करेगी अब तो शादी में वो ही हेयर करेगी मेरी शादी में निशा ही हेयर करेगी स्वयंवर हो रहा है आपका भी एक बार हुआ है तो ये स्वयंवर मिका का जो हो रहा है वो फ्लॉप होने वाला है हिट होने वाला है क्या होने वाला है अपनी राय दीजिए जिप अप मुझे पैसे मिले नहीं इसलिए मैं किसी के बारे में बोलूंगी नहीं जहाँ मैं इनवाइटेड नहीं हूँ आई डोंट हैव टू से अबाउट एनीथिंग डेफिनेटली ओके लास्ट मैसेज आदिल को क्या किया था लास्ट मैसेज लव यू बेबी हम लोग एवरी 5 मिनट में बात करते हैं अगर अभी मेरा फोन दिखाऊंगी ना तो उसका मिस कॉल होगा और एवरी 5 मिनट में 1.5 घंटे में मुंबई से दिल्ली आई उसे ऐसा लगा कि वेज राखी मुझे ऐसा लगा कि अरे फ्लाइट नीचे लो मुझे आदिल को फोन करना है यू नो मतलब सांसें नहीं ले पा रही थी पायलट मैं ने रोका नहीं लेकिन एक तो वैक्सीन लगा हुआ 2 मिनट तो मुझे लगा कि पायलट को जाके पकड़ लूं फिर मुझे आदिल याद आ गया ओह माय गॉड धोखा नहीं आदिल को धोखा नहीं नहीं नो धोखा आई एम अ सीरियस वन मैन वुमेन एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट माय लव आदिल ओके सो राखी का फेवरेट खुद का आइटम सॉन्ग कौन सा है आज की डेट में जैसे हर माँ को राम हो या रावण हर बच्चे पसंद है वैसे मुझे मेरे सारे सॉन्ग पसंद है क्योंकि आई डू लॉट्स ऑफ मेहनत सो मेहंदी याद आ रही है भाई ये कौन सा नया डीएनए आ गया अंदर हार्मोन्स चेंज हो रही है मेरी हाँ शादी करा दो मम्मी कोई मेरी शादी करा दो आई कांट सोशल मीडिया सेंसेशन राखी है या फिर उर्फी जावेद क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग उर्फी के पास जा रही है वो तो मेरी चेली है उसको लाने वाली ही मैं हूँ हाँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले मीडिया के सामने लाने वाली ही मैं हूँ उर्फी ने ये बात क्यों नहीं बताई अब तक दैट आस्क हर सबसे पहले जब वो बिग बॉस से ओटीटी से बाहर आई उसको मैं ही मीडिया में लेकर गई मेरे जिम के नीचे ही उस दिन से उस मीडिया को उसने पकड़ लिया अच्छा है ना वो कैश कर रही है अच्छी बात है उसका अपना स्टाइल बट उर्फी भी सेंसेशन है और मैं तो सबकी माँ हूँ राखी माँ होती है राखी कॉफी विद करण में आने वाली है इनविटेशन आया कॉफी विद करण में तो करण भाई वेन एवर कॉल मी मैं तो हमेशा आई एम रेडी फिर से आग लगाने के लिए क्वेश्चंस बहुत है मेरे पास आंसर भी बहुत है मेरे पास बट नहीं अभी तो पता नहीं जब वो बुलाएंगे तो डेफिनेटली वाई नॉट देखिए बिग बॉस हिट होता है जब राखी की एंट्री होती है और ये सबका कहना है राखी इस वाले सीजन में आने वाली है कि नहीं क्योंकि बिग बॉस में लोग जाते हैं ना तो थोड़े दिन में लगता है अरे बिग बॉस में मैं ये कर दूंगा वो बोलते मैं ये कर दूंगी ये जब 2 दिन खाना नहीं मिलता ना फुस हो जाते हैं बिल्कुल बोलते एनर्जी नहीं है कुछ नहीं क्या करे भाई फोन नहीं टीवी नहीं कुछ नहीं बाहर आप बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हो अभी अंदर जाके लोग खुश हो जाते हैं तो फिर तो इसीलिए मैं बूस्टर लगवा लिया इस बार बूस्टर इसीलिए लगवाया है तो सीजन 16 में होगा होला होला इस बार मैं और आदिल जाएंगे सबका पोल खोला खोला सीजन 16 राखी की बैटरी कभी लो नहीं होती ऐसी चार्ज रहती है मैं इंसान हूँ मेरी भी बैटरी लो होती है जब मुझे कोई दर्द देता है स्पेशली अभी फिलहाल आदिल की एक्स जो है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है कौन है वो कौन है अब बताओ हम दोनों जाते कौन है वो शी इज इन मैसूर अच्छा हर नेम इज़ रोशाना ईरानी है एंड शी एवरी डे हालांकि आदिल उसको ब्लॉक कर दिया है हर जगह से एंड वो हमेशा कहती ही डजन लव यू ही डजन मेरे पास वॉइस मैसेजेस इतने सी मेरा बर्थडे था तो ही सेंड मी केक ही सेंड मी बुके मैंने कहा इट्स ओके तू एक्स है तो भेज दिया उसमें क्या है सो व्हाट इट्स ओके माय आदिल इज सो गुड माय आदिल का हार्ट बहुत अच्छा है एक्स का भी ख्याल रखा है डजंट मैटर बट मैंने कहा प्यार तो वो मुझसे ही करता है और शादी भी मुझसे ही करता है आई डोंट ब्लेम आदिल मैं आदिल पे शक नहीं करती वो अब बहुत सारे वीडियोस भेजती है मैंने कहा डजंट मैटर स्टिल हिज माइंड मैं घर वाली हूँ और वो बाहर वाली भी नहीं है वो बाहर वाली अच्छा तो राखी सावंत से बाहर वाली ईरान इंडिया में थोड़ी है तो राखी सावंत से बहुत लोग डरते हैं राखी सावंत किससे डरती है मैं गॉड से डरती हूँ और मैं आदिल से डरती हूँ आदिल के हिसाब से ही मैं कपड़े पहनती हूँ आजकल और आजकल नेल्स भी नहीं लगाए मैंने
बिकॉज उसे बहुत पसंद है नेल्स, बट कभी कभी वो मुझे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक दो बार तुम नमाज भी पढ़ो। तो मैंने कहा डेफिनेटली वाई नॉट, जब तुमसे शादी ही करनी है तो वाई नॉट, इवन आई वॉन्ट टू लर्न नमाज हाउ टू, बिकॉज आई बिलीव गॉड तो एक ही आसमान में, सब लोग अलग अलग नाम देते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, तो नाम तो एक ही है। तो मैं सजदा तो मेरे आदिल के लिए, चलो अच्छा ना, मैं उन पे ईमान लाऊंगी, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई बुराई नहीं है, मेरा प्यार है आदिल, अगर वो मुझे सही रास्ता दिखाता है तो मैं उस रास्ते पर चल पड़ना चाहती। अच्छा, हम सब वही नाम जानते हैं, आदिल आदिल आदिल। आप घर में कुछ तो बाबू सोना बुलाती होंगी? मैं जान, जान, वो मुझे बहुत अलग अलग, पापू, जान, पापा इज लाइक आई डोंट हैव अ फादर, सो मुझे कोई टेक केयर करता है ना तो मुझे वो पापा जैसा लगता है। पापू, जान, लव, बच्चू। एक बार मुझे बेबी डॉल बोला, मेरे बेबी डॉल, आप उसको बुलाते थे, मुझे मत बुलाओ, डोंट कॉल मी, आई एम नॉट योर डॉल। अच्छा, तो आखिरी सवाल, राखी सावंत तुम्हारे तो आधे घंटे से पहले से आखिरी सवाल क्या कर रही करूं मैं? है। कोई बात नहीं, करो कोई नहीं। अच्छा, तो राखी सावंत हम सबके लिए एंटरटेनमेंट है, लेकिन राखी सावंत अगर खुद को 3 शब्दों में डिफाइन करे तो वो क्या होगा? मेरे खुद के लिए बदकिस्मत, बदनसीब, पेनफुल लाइफ, ये मेरा है। बट इन सब को लात मार के ना मैं आगे बढ़ती हूँ और हिम्मत करती हूँ। एक ही चांद, एक ही सूरज, एक ही लाइफ है, तो मैं जीती हूँ। नो मैटर मुझे कोई ट्रोल करे, नो मैटर मुझे कोई बुरा बोले, नो मैटर मेरी कोई ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश करे, मुझे जो हासिल करना होता है वो मैं हासिल करके रहती हूँ। क्यों मैं निराशा करूँ ये सोच के कि ये मुझे नहीं होगा। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड आई लव माई लाइफ। गॉड मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, 80% पसंद करते हैं, और वो जो 20% जो पसंद नहीं करते उनको आई लव यू, आई कांट हेल्प, आई एम लाइक दिस, आपका जो टेक इट और attitude लिव है इट। ना, ये एटीट्यूड ही आपको राखी सावंत बनाता और है। हमारे लिए एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच। वो तो ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट, दैट इज माई ब्रेड एंड बटर। एंड आप देखो ना, जैसा मैं बोलना शुरू की हूँ, हर कोई बोलना शुरू किया। पहले तो सब गूंगे थे, कोई नहीं बोलता था। इनके मुंह में जबान डाली मैंने, मुझे देख के ओ वाओ शी इज टॉकिंग। देखो अभी आदिल से प्यार है, मैं आई कांट डू लॉस ऑफ एक्सपोज, पहले कर लिया, बट अभी मुझे ऐसे ही काम करना है। आदिल ने कहा कि डोंट शो क्लीवेज, यू कैन शो योर लेग्स और स्टमक, और वो मैंने कहा चलेगा, वो मुझे कभी मना नहीं करते ग्लैमरस कपड़े पहनने के लिए, बट इसे कि डोंट शो क्लीवेज, बिकॉज एक दिन तुम्हें एक बहू बन के घर में भी आना है। That's very sweet, that's sweet. तो राखी, अब देखो हम तो आपको देख के बहुत सरप्राइज हुए और आप हमें बहुत अच्छी भी लगी है। इस अच्छा सच बताओ, तुम दोनों के बॉयफ्रेंड, तुम अपने बॉयफ्रेंड की बातें मानते हो? बॉयफ्रेंड होना भी तो चाहिए ना। अरे जा, नंबर दो आप आदिल के दोस्तों का नंबर दो। आदिल के दोस्तों का, अरे आदिल के दोस्त बहुत स्मार्ट है, आई स्वेयर। I guess मैं interview सिर्फ के बाद एक हाँ। से एक है, बहुत मैं स्मार्ट नंबर लेके जाती है। हूँ। ओ मेरी देवरानियाँ, ये देखो देवरानियाँ मेरी। ओके, निशा को भी बुला लेते हैं बिकॉज इट्स टाइम टू Yeah. रैप अप द शो। और निशा इस शो की जान शान है, इसलिए हमें राखी से मिलने का भी मौका मिला। और आई गेस नेक्स्ट इंटरव्यू में इसी जगह पे आदिल राखी के साथ, ठीक है? लव टू और हमें तो इंटरव्यू करने वाला ना। हाँ Yes. बिल्कुल यार, थैंक तो हमको पीछे बलून भी फुट गए, Yes, it's मतलब पार्टी हो गई, ब्लास्ट हो गया। तो ना जल्दी रैप अप करते हैं, हमें अपने हेयर भी दिखाने हैं यार। हाँ, और मेरे भी हेयर देखो कैसे इन्होंने फिक्स किए, ये बहुत सुंदर लग फिक्स रहा है, किए। यू कैन सी। आप आके देखो कैसे फिक्स करते हैं। यस, स्मूथ, सिल्की एंड कॉम्बिनेशन देख रही है हेयर का, इट्स गोल्डन एंड आदिल देखो, आदिल लिखा है। आदिल। बट राखी, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि Thank हम you. चाहते हैं जैसे आपने हमें सरप्राइज किया अपने लुक से, आदिल भी पूरी तरह सरप्राइज हो जाए उससे। खुश हो आज जाएंगे। रात। आदिल की मॉम, मुझे देखो, आदिल की मॉम।